अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज दोबारा ईसॉप्स फेबल्स, इसलिए कि ईसॉप ने इतने बहुत सारे फेबल्स, इतनी कहानियाँ लिखी हैं जिसमें इंसानों के लिए बहुत सारे सबक हैं, ठीक है ना। तो आज जो इसी किताब से मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, नहीं पहले मैं तस्वीर दिखाती हूँ और आप देखिए कि ये क्या परिंदा है। ये देखिए, नज़र आ रहा है आपको? नज़र आ रहा है? ये देखिए, ये देखिए। तो ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये इस कदर रंग बरंगे परों वाला, इतने खुशनुमा खूबसूरत पर, ये क्या परिंदा हो सकता है। अच्छा, तो कहानी पढ़ते हैं। तो एक कौवा था, और जैसे कौवे होते हैं, आवाज़ कोई इतनी सुरीली प्यारी नहीं होती, और कुछ उनकी आदतें भी जो है ना वो दूसरे परिंदों को पसंद नहीं। तो इस कौवे के साथ यही हो रहा था, लेकिन वो चाहता ये था कि वो बहुत सारे परिंदों में उसकी वाह वाह हो, सब उसको पसंद करें, सब यानी ये कि बस वो पॉपुलर होना चाह रहा था बहुत। और वो क्या करता कि वो हर एक को उसकी शक्ल, उसके पर, उसकी चहक बोली, उस पर वो बस मुबारकबादें देता, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधता। तो तारीफ़ करनी तो अच्छी बात होती है, लेकिन ये कौवा जो था ना, ज़रा वो था ना, खुशामदी था, और बस वो झूठ मूठ की भी वो चाहता था कि हर एक की तारीफ़ें करता रहे, और सबके साथ साथ वो रहना चाहता था, और बाकी परिंदे उससे दूर भागते थे। अच्छा, एक रोज़ उसको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। वो ये कि उसने सुना कि एक कंपटीशन है, मुकाबला होने वाला है परिंदों का, कि सबसे खूबसूरत परिंदा जो है वो कौन सा है। अब जनाब कौवे को एक तरकीब सूझी, और उसने वो बाकी परिंदों का पीछा तो करता ही रहता था, लेकिन ये ख़ास तौर पे वो इसलिए कर रहा था कि उनके जो पर झड़ जाते थे ना, गिर जाते थे, आपने भी देखा होगा परिंदों के पर गिरे हुए होते हैं इधर उधर, वो उनको जमा करता रहा। और जिस रोज़, अगले रोज़ जब वो मुकाबला होने वाला था, तो उससे एक शाम पहले उसने सारे वो पर निकाले, उनको उसने देखा, उनको एक एक को उसने झाड़ा पोंछा, अपनी चोंच से साफ़ किया, अपने पंजों से उनकी सफाई की, और जो उसको अच्छे नहीं लग रहे थे या टूट गए थे या कोई और ख़राबी थी, उनको उसने फेंक दिया, और जो बाकी सारे थे ना बेहतरीन, उनको उसने अपने ऊपर सजा लिया। ये जो आपको मैंने शुरू में तस्वीर दिखाई वो वही थी ना। ये देखिए, दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो उसने बस यूँ सज बनकर, और वो गया मुकाबले में। अच्छा, वहाँ पर जज थे जो मुकाबले को जज करने वाले थे, जो 3 परिंदे ऐसे थे, वो बैठे हुए थे। और जैसे आपने देखा होगा फैशन शो होते हैं, और एक कैट वॉक की तरह से जिस पे मॉडल्स चलकर जाते हैं, बस बिल्कुल उसी तरह आप समझिए कि ये जो सारे परिंदे थे एक के बाद एक इस तरह चल के जा रहे थे, और जो जज थे वो उनको नंबर दे रहे थे और देख रहे थे कि कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो जब कौवे की बारी आई, और वो आके और उसने चलकर और दिखाया, तो सारे परिंदे बिल्कुल देखते रह गए। उनकी समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से, ये कौन है भाई, इस कदर खूबसूरत। ओहो, एक से एक बढ़कर पर। तो उन्होंने
जो जज थे उन्होंने आपस में बात की और उन्होंने तय कर लिया, उन्होंने कहा कि ये जो भी परिंदा है लेकिन इससे खूबसूरत तो कोई है ही नहीं। अच्छा, लेकिन अभी वो फैसला अपना सुनाया नहीं था उन्होंने, अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। उससे पहले जो बाकी जो सारे परिंदे थे ना, उनको कुछ कुछ शुबा होने लगा। वो देख रहे थे गौर से और उन्होंने देखा कि भैया ये जो परिंदा है, किसी ने कहा ये तो मेरे पर उस पे नज़र आ रहे हैं, किसी ने कहा मेरे पर नज़र आ रहे हैं, किसी ने कहा मेरे नज़र आ रहे हैं। अब क्या था, सारे परिंदों ने उसको घेर लिया और सब ने नोच नोच के अपने अपने पर जो हैं वो निकाल लिए। हाँ, अब तो आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा उस कौवे के साथ। वो ज़ाहिर है कौवा ही रह गया आखिर में, है ना। तो बड़ी उसकी सुबकी हुई, बहुत इंसल्ट हुई, बहुत उसको बुरा लगा। लेकिन ईसॉप का कहना ये है इस के बारे में, इस कहानी के लिए कि मैंने जो लिखी है वो ये है कि अच्छे परों की वजह से कोई अच्छा परिंदा नहीं बन जाता। अच्छा, उर्दू में हमारे यहाँ एक कहावत है जो इसी से, ईसॉप्स फेबल ही से ली गई है, लेकिन वो कहावत ये है कि कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया, है ना। कि दूसरों की नकल करने की बजाय जैसे आप हैं वैसे रहिए। तो हर एक की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, अपना एक अंदाज़ होता है। जैसा आपको आप जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो वो कहानी थी। अब दूसरी कहानी भी सुना रही हूँ मैं आपको, और इसमें भाई ये एक बड़ा सारा जानवर है। ये देखिए, कौन है ये? शेर, बिल्कुल सही। और ये कौन है? ये है चूहा। शेर और चूहा। अब भला बताइए, कहाँ शेर और कहाँ चूहा? कोई मुकाबला नहीं, है ना। तो इस कहानी का नाम है साइज़ इज़न्ट एवरीथिंग, यानी जिसामत कोई बहुत बड़ी और कोई बहुत छोटी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं क्या बात है। अच्छा, एक रोज़ ये हुआ कि एक चूहा ऐसा उछलता कूदता वो जा रहा था और उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है दरख्त के नीचे। वो जनाब छलांग लगाकर और उसके ऊपर चढ़ गया, उस पत्थर पर। पत्थर जो था थोड़ी देर में हिलने जुलने लग गया। वो तो शेर था जो सो रहा था, और इसको लगा कि कोई बहुत बड़ा सा पत्थर है। अब जनाब शेर ने अंगड़ाइयाँ ली, उठा, और उसको महसूस हुआ कि उसकी पीठ पे कुछ है। उसने यूं करके जो पकड़ा अपनी मुट्ठी में चूहे मियाँ का तो दम निकल गया। चूहे ने कहा कि शेर भैया, मुझे तुम छोड़ दो, मैं तो इतना छोटा सा हूँ। शेर खैर बहुत हंसा और कहने लगा कि तुम क्या चीज़ हो, तुम तो मेरे एक निवाले के बराबर भी नहीं हो। अच्छा जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अच्छा, मगर जो चूहा था ना, उसने शेर से एक जाते जाते एक वादा किया। वैसे जान बच गई तो वो तो लाखों पाए, वो तो बिल्कुल भाग ही रहा था। लेकिन उसने जाते जाते कहा कि एक दिन मैं तुम्हारी इस फराग दिली पर कि तुमने मुझे छोड़ दिया, और मैं तुम्हारी कोई ना कोई मदद ज़रूर करूँगा, मैं तुम्हारे भी काम आऊँगा। शेर उस पर भी बहुत हंसा, मुंह खोल कर, मुंह फाड़ कर बल्कि, और उसने कहा कि ये इतना सा पिद्दी जैसा बिल्कुल ये चूहा, और ये मेरी क्या मदद करेगा। बहरहाल एक दिन ये हुआ बच्चों कि जंगल पूरा गूंजने लगा शेर के दहाड़ने से।
لیکن یہ ویسی آواز نہیں تھی جو عام طور پہ جب شیر بھوکا ہوتا تھا یا کوئی اور بات ہوتی تھی تو وہ جو آوازیں نکالتا تھا، دھاڑتا تھا، لیکن یہ ایسی آواز تھی بالکل لگتا تھا کہ کوئی مصیبت میں ہے شیر۔ چوہے نے جا کر جو دیکھا تو شیر لٹک رہا تھا درخت کی ایک شاخ سے، اور وہ اس لیے کہ وہ جال میں پھنسا ہوا تھا، شکاریوں نے جال بچھایا ہوگا، تو وہ جب شیر اس میں گیا تو وہ جال اس کے وزن سے بند ہو کے اور وہ اوپر چلا گیا، اور وہ لٹک رہا تھا بری طرح سے، وہ پھنسا ہوا، بالکل نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ چوہے میاں نے جلدی سے وہ چڑھا درخت کے اوپر، اور اس نے اپنے نوکیلے تیز تیز دانتوں سے رسی کو، جال کی رسی کو کترنا شروع کر دیا، اور ایک ایک کر کے رسی کا ٹکڑا جو ہے وہ نیچے گرتا جا رہا تھا، اور اس کے بعد شیر بھی دھڑام سے نیچے گرا۔ اب شیر نے ظاہر ہے کہ اس کو، چوہے کو بہت اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا، اس نے دل میں بھی سوچا اور کہا بھی کہ کبھی بھی کسی کو اس لیے کمتر نہیں، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اگر وہ تم سے چھوٹا ہو۔ ٹھیک ہے، تو بچوں یہ تھی آج کی دونوں کہانیاں ایسوپس فیبلز کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔